जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज मर्दान से हम आपको आज एनाटॉमी का जो है निज़ाम तनफ़ुस के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, निज़ाम तनफ़ुस को हम कहते हैं सांस लेने का सिस्टम। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको हम दो चीज़ें बता रहे हैं। आप एक तो हम आपको इंसान के बारे में बता रहे हैं और आपको जानवरों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना, ये बेसिकली सारे निज़ाम बिल्कुल दोनों के एक साथ जैसे हैं। उनके भी फेफड़े होते हैं, हमारे भी फेफड़े होते हैं। तो क्या है डॉक्टर साहब, मतलब आप लोगों को कम से कम दोनों का एक सिस्टम है अल्लाह ताला ने, लेकिन उसका बहुत बड़ा होता है, हमारा थोड़ा-सा छोटा होता है। ठीक है डॉक्टर साहब ना? निज़ाम तनफ़ुस जो है ना, तो अच्छा मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ डॉक्टर साहब, ये जो मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था, आज इस वीक मैंने आपको सारे सिस्टम्स के बारे में, एनाटॉमी में जितने भी हमारे जिस्म के अंदर सिस्टम्स हैं, जिसमें हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है, इसमें हमारे पास जिल्द का सिस्टम है, इसमें हमारे पास हड्डियों का सिस्टम है, दिल का सिस्टम है, इसके अलावा खून का सिस्टम है। और खाने-पीने का निज़ाम-ए-निज़ाम है, तो आपको मैंने बता दिया, आप काइंडली उसको देख लें, ठीक है ना? आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, मैं आपको निज़ाम-ए-तनफ़ुस के बारे में बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपको पता होना चाहिए कि जो है निज़ाम-ए-तनफ़ुस अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर साहब इसमें क्या होता है? तो इसमें डॉक्टर साहब आपको ये चीज़ें जो है ना आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना इसका निज़ाम-ए-तनफ़ुस, इसमें डॉक्टर साहब क्या-क्या होती है? नेज़ल कैविटी, नाक, जिससे आप साँस लेते हैं, बाहर से जो है ना ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना? फिर आती है नेज़ोफेरेंज, फिर आते हैं लैरिंक्स, फिर इसके बाद ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और डॉक्टर साहब फिर आखिर में आते हैं अल्वियोलाई अल्वियोलाई, ठीक है ना? इसको इंग्लिश में भी इसका ये नाम कहते हैं और उर्दू में भी इसको ये काम नाम कहते हैं, ठीक है ना? लेकिन मैं आपको ये आपको स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये देखो, ये क्या है? पहले से आप जो नाक हमारा नाक को हम कहते हैं नेज़ल कैविटी, देखो ना, ये क्या है? नेज़ल कैविटी, या नाक को हम क्या कहते हैं? नेज़ल कैविटी। अच्छा, नाक के बाद ये डॉक्टर साहब ये फिर नीचे ये एक जगह आई हुई देखो ना, ये जैसे साँस नीचे जाती है ना, इसको हम कहते हैं लैरिंक्स। क्या डॉक्टर साहब? इसको हम कहते हैं लैरिंक्स। अच्छा, फिर ये जो हल्क से गुज़र जाती है डॉक्टर साहब यहाँ पे, हल्क। देखो यहाँ से, अच्छा, खुराक की नाली और सांस की नाली ये एक साथ है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे आके फिर ये बंद हो जाती है। एक जो अल्लाह ताला ने एक बनाई हुआ है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाएगी डॉक्टर साहब ना। इसको हम कहते हैं नेज़ोफेरिंक्स ना। ये आपको मैं एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। अब देखो अल्लाह ताला ने डॉक्टर साहब किस तरह सिस्टम बनाया है। ये देखो यहाँ, ये खुराक ये खा रहा है और सांस भी ले रहा है। तो देखो ये, अच्छा, ये यहाँ से खुराक ये सांस की नाली है डॉक्टर साहब, ये देखो ना, यहाँ पे खुराक की नाली है, जिसको आपको मैंने बताया एसोफेगस। कल के लेक्चर में आपको मैंने बताया था एसोफेगस। डॉक्टर साहब देखो ना, ये खुराक आ गया है, नीचे आ गया, तो खुराक की नाली ये बंद कर देता है। ये चीज़ जो है ना, ये वाला खुराक की नाली, सांस की नाली ये है, इसको हम कहते हैं लेरिंक्स डॉक्टर साहब, ठीक है ना? इपिग्लाइटस, ये जो ये ऊपर वाला जगह है ये बंद कर दे, इसको हम कहते हैं इपिग्लाइटस। ये आपको पता होना चाहिए डॉक्टर साहब, इंग्लिश में इसको भी, उर्दू में भी एपिग्लाइटिस कहते हैं और उर्दू में भी, ठीक है ना? देखो ये इसलिए आप कहते हो जब आप खाना खाते हैं ना, तो हंसा मत करें, क्योंकि ये फिर खुराक जो है ना सांस की नाली में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो बंद करता है, ये देखो ना, ये किस तरह बंद करता है, ये फिर क्या होता है, ये ओपन हो जाती है। ये जब आप करते हैं ना, तो ये फिर खुराक फिर इस सांस में अच्छा नाली में चला जाता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है ना। आप लोगों को फिर कांसना स्टार्ट हो जाती है ना, जब आप कांसना स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो खुराक की आंस जो है ना दोबारा ये यहाँ पे निकला जाता है, ठीक है ना? तो आपको समझ आएगी डॉक्टर साहब, ये देखो, यहाँ से यहाँ तक खुराक और सांस की नाली सेम थी। ये फिर खुराक आ गया, इसने यहाँ पे आके इसको बंद कर दिया, जैसे नीचे चला गया, फिर दोबारा जो है ना सही आ गया। तो देखो ना, ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है डॉक्टर साहब। अल्लाह ताला इसे कहते हैं ना कि फबअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अल्लाह ताला की कौन-कौन सी नेमतों को, अल्लाह ताला देखो ना कितना सिस्टम अल्लाह ताला ने आपका बनाया हुआ, आपको पता भी नहीं है ना, इसलिए हम अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, ठीक है ना? तो आपको ये पता चल गया किस तरह ये खुराक की नाली, देखो सांस की नाली खुराक की नाली सेम थी। यहाँ पे आके ये सुपेकस में चली गई खुराक, और यहाँ पे ये जो हवा है, ये नीचे आ जाती है ट्रेकिया में। किस चीज़ में डॉक्टर साहब? ये नाली क्या है? ट्रेकिया। देखो ज़रा, इसको हम क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? इसको हम ट्रेकिया कहते हैं, ठीक है? ये आप लोगों को समझ आ गई डॉक्टर साहब, कि खुराक और नाले का। अभी आपको पता भी नाक का भी होना चाहिए, देखो ये नाक है, तो ये नाक जो है ना डॉक्टर साहब, ये नाक है, ये मुंह है, ठीक है ना? तो इसको हम नेजल कैविटी कहते हैं डॉक्टर साहब। नेजल कैविटी में नीचे आ जाती है, ठीक है ना, नेजोपेरेंजियस में।
तो नाम को आपको पता होना चाहिए। नाम आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? समझ आ गया आपको कि किस तरह खुराक किधर जाती है और सांस किधर जाती है, ये आप लोगों को आज पता चल गया, ठीक है ना? ये देखो जरा, तो यहाँ जिस तरह आपको मैंने बता दिया, ये दरअसल आ गया नेज़ोफेरेंज। ये जगह जो है ना, जो हमारे नाक वाले जो है ना ऊपर बाहर हिस्से को हम क्या कहते हैं? नेजल केविटी। फिर अंदर वाले को हम क्या कहते हैं? नेज़ोफेरेंक्स, ठीक है ना? फिर ये जो खुराक है डॉक्टर साहब, ये उसको हम दूसरे तीसरे हिस्से को हम क्या कहते हैं? ओरोपेरेंक्स। ये जगह तीसरा यहाँ पे देखो पीटर साहब। अच्छा, ये जो वो जो जगह जहाँ पे वो बंद कर रहा था आपको जो बंद कर रहा था खुराक को, और ना आपको मैंने बताया था, इसको हम कहते हैं इपीग्लाइटस। डॉक्टर साहब देखो यहाँ पे लिखा है इपीग्लाइटस। वो जो मेन चीज थी जो खुराक को नाली बंद सांस की नाली को बंद करती थी और खुराक गुजार देती थी ना, तो उसको हम कहते हैं इपीग्लाइटस। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर ये नीचे आ गया ये ट्रेकिया। ये देखो ना, ये खुराक की नाली, आपके दो पेपर हैं, ये एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, ठीक है डॉक्टर साहब? आपको समझ आ गया आपको कि आपकी ये दो पेपड़े हैं, इसके ऊपर ये जो रेड्स आपके जो है ना, इसके ऊपर जो बोन्स के ना, ये इसकी सेफ्टी के लिए है ना, ये बहुत सेंसिटिव होता है डॉक्टर साहब, ठीक है ना? तो ये इसको हम कहते हैं लंग्स, राइट लोब्स। अच्छा, लंग्स के भी डॉक्टर साहब मुख्तलिफ किस्म के फिर ये लोब्स है, एक ये नीचे और फिर नीचे, तीन लोब्स होते हैं, ठीक है ना? अच्छा, फिर ये छोटी छोटी रग यहाँ पे देखे आए होती है डॉक्टर साहब, देखो ना। अच्छा, आपने कभी फेफड़ा आपने कभी देखा है डॉक्टर साहब? ये बिल्कुल स्पंज की तरह होता है, ठीक है ना? स्पंज नहीं होता डॉक्टर साहब, गैस सिस्टम। देखो ये अभी लोब्स की आगे डॉक्टर साहब, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की सांस की खून की नालियाँ भी होती है डॉक्टर साहब। और क्या होती है, यहाँ पे क्या करते हैं, आप हवा से लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ पे खून की नालियाँ रगे वगैरह होती है, देखो ना यहाँ पे रगे, देखो ना कितना छोटी छोटी रगे बनी है यहाँ पे। तो ये रगे क्या करती है डॉक्टर साहब? ये रगे हवा हमारे जिस्म से जितने गंदे खून में क्या होता है डॉक्टर साहब? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। साफ खून किसको कहते हैं? वो खून जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है। गंदा खून किसको कहते हैं? गंदा खून वो खून जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना? तो ये आपको पता चल गया गंदे खून का और साफ खून का। ये हवा पे हमारे जिसम यहाँ पे गंदा खून ऑलरेडी पहले मौजूद हुआ होता है, ठीक है ना? जब आप सांस ले लेते हो, सांस के अंदर आपका ऑक्सीजन चला जाता है, ये देखो ये इधर भी चला आ जाता है, इधर भी आ जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे खून में शामिल हो जाता है, और वो क्या करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, हवा के जरिए आप बाहर सांस में निकाल लेते हैं। आप सांस में क्या चीज निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं। आप क्या चीज हवा के अंदर सांस में निकल जाते हैं? ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, ठीक है? ये आपको समझ आ गया हवा में क्या क्या होता है? तो ये तो आपको मैंने बता दिया उसका। अच्छा, इसका आपको आपसे कोई पूछे कि क्या क्या चीजें इसमें है? नेजल केविटी, नेजोपेरेंक्स, लेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल में नीचे पे डर सब क्या है? अल्वियोलाई। ये देखो ना, अल्वियोलाई यहाँ पे जो छोटे छोटे, ये यार सब ये लास्ट में जो है ना, यहाँ इस तरह ये हमारे फेफड़ों के अंदर होते हैं, ठीक है ना? ये देखो, ये इसको ट्रेकिया कहते हैं, ये देखो ये जो मेन जगह है, ठीक है ना? फिर इसको नीचे यार हो जाते हैं, नीचे उसको हम ट्रेक्यूल्स और ट्रेकिया अल्वियोलाई इसको हम कहते हैं, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। अब ये देखो आप सब, हवा जब वो होता लगाता है, जब नहाता है बंदा, तो क्या कहते हैं, हवा में ऑक्सीजन, हवा से ऑक्सीजन ले लेता है, तो वो अपने फेफड़ों में रखता है, तो फिर अप टू सम एक्सटेंट जो है ना, वो अपने फेफड़ों में इसको रखा होता है, ठीक है ना? आपसे अगर कोई पूछे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, डॉक्टर साहब ये हमारे हवा की जो गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना बाहर निकलता है, और ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो ये एक्सचेंजर ऑफ गैसेस करता है, ठीक है ना? देखो ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से जिस्म से निकल आ जाता है, ठीक है ना? अच्छा, ये आपके जिस्म के डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के और भी इसके फंक्शन है कि ये करता है। ये आपसे अगर कोई पूछे कि सर ये इसकी शक्ल कैसे होती है डॉक्टर साहब, ये आप देखो ना, मैं आपको दूसरी जगह उसकी शक्ल में दिखाता हूँ। ये वो ट्रेकिया है, यहाँ पे हवा आ गया, इसके मुख्तलिफ किस्म के लोब्स है, लोब्स वगैरह मीन्स हिस्से हैं, छोटे छोटे हिस्से हैं इसके ना। यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन जो है ना, गैसेस एक्सचेंज होते हैं डॉक्टर साहब। खून यहाँ पे ऑलरेडी पहले से मौजूद होता है, गंदा खून जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो फिर यहाँ पे जो साफ खून आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन आ जाता है, तो उसके अंदर शामिल हो जाता है, तो बाहर जो है ना, ये आपको मैंने डॉग्स का, कुत्ते का जो है ना डॉक्टर साहब, कुत्ते का
जो पेपड़ा है वो भी इस तरह होता है, ठीक है ना। ये आपको मैं बता दूं डॉक्टर साहब, कुत्ते के पेपड़ा किस तरह होता है, ये वो भी इस तरह होता है, ठीक है ना। ये छोटे छोटे ब्रांचेस आ जाते हैं, फिर ये हवा, ये देखो ना इस तरह छोटे छोटे गुब्बारे की तरह जा जाता है। यहाँ पे जो है ना खून, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। एक्सचेंज ऑफ गैस मीन्स गैस का तबादला, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन अंदर चला जाता है जिस्म के अंदर, ठीक है ना। फिर ये आपको मैंने बता दिया डॉक्टर साहब, ये आपको बता दिया निज़ाम तनफ्फुस, आपके जो सांस लेने का सिस्टम के बारे में, ठीक है। बाकी सिस्टम इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।